पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, है पीने का मौसम, तेरे संग एक तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। हो तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने वारे तो जहां। बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, लिटरली अच्छा लगा। जैसे जब गानों को समझने की अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है और डायमेंशंस में जब आप गानों को एक्सप्लोर करने लग जाते हो तो कुछ और नई नई चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पर ये गाने भी कुछ एक शिक्षा का विषय बन जाते हैं, एक पुस्तक बन जाती है, इनसे भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। खैर ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बड़े भैया हम आपको राम राम कहना चाहेंगे और एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि जो भी कॉन्वर्सेशन आज हम करना चाहेंगे वो सारी कॉन्वर्सेशन मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आप दिल पे मत ले लीजिएगा कि भैया ये हमें आकर के समझा जाता है, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को भी समझाता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं अपने आप को देख करके अपने आप से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। बीच में आप आकर के मेरी वीडियोस को देख जाते हो तो आप दिल पे मत ले लेना, मैं तुम करके बात करता हूँ। तो ये नित्या जी जो सामने खड़े होकर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन एक बहुत सुंदर शब्द है यार, हम इससे चर्चा कर रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं। मैं खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी गहराई है, उसमें कितना प्रेम है, उसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हम इसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ठीक है, कल रात को अचानक से एक टॉपिक क्लिक हुआ जिसे मैंने बहुत पहले किसी से कहा था कि दूसरों के लिए कूड़े का पात्र बनने की कला सीखो। इस जीवन जीने की कला होती है ना, वैसी दूसरों के लिए यदि हम कूड़े का पात्र बन सके, जहाँ पर लोग आकर के अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को हमारे भीतर डाल सके। कूड़े का पात्र बहुत खूबसूरत होता है। पूरे संसार का जो कूड़ा होता है ना, वो आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है, पूरा संसार साफ हो जाता है। ऐसे बगीचे में कूड़ा बिखरा हो और आपने वो साफ करके किसी एक बेकार सी जगह पर जाकर रख दिया हो, और आपने वो कहने को तो बेकार सी जगह है, लेकिन उसने दूसरों की गंदगियों को अपने अंदर समेट करके दूसरों को अच्छा कर दिया है। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है साहब कि लोग बहुत परेशान, लोग बहुत तकलीफ में हैं। पति पत्नी से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, ये दोनों बच्चों से परेशान है। और ये दोनों बच्चों से नहीं परेशान है तो जहाँ जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ अपने बॉस से परेशान है, बॉस अपने बड़े वाले बॉस से परेशान है, और बड़ा वाला बॉस फिर अपनी पत्नी से परेशान है, अपनी माँ से परेशान है, समाज से परेशान है, तमाम चीज़ों से परेशान है। तो सभी लोग परेशान है, सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड है, सभी लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है। और जानते हो दुख हल्का कब होता है? दुख हल्का कब होता है? बोलो ना, आप बोलते नहीं हो यार, बोलो ना। दुख हल्का कब होता है? जब हम उसे व्यक्त करते हैं। बुद्ध क्या थे? बुद्ध के ऊपर हजारों लोगों ने थूका, बुद्ध को हजारों लोगों ने मारा, बुद्ध को बहुत पीड़ाएं दी गई, ऐसी मोहम्मद को बहुत पीड़ाएं दी गई, जीसस को बहुत तकलीफें दी गई, बहुत बुरा भला बोला गया। लेकिन जानते हो बुद्ध और तमाम जो ये बड़े बड़े एनलाइटेंड गुरुज हुए हैं, इन्होंने कभी प्रति उत्तर दिया नहीं किसी को, बस एक कूड़े का पात्र बने रहे, उनकी फ्रस्ट्रेशंस को अपने भीतर उतर जाने दी। और जब उनके भीतर का खाली हो जाता है, कुछ गंदा तो कुछ अच्छा भरने की जगह मिलती है। तो कूड़े का पात्र बनना सीखो, यही जीवन जीने की कला है। यहीं से शुरू होती है एनलाइटमेंट की यात्रा, यहीं से शुरू होती है मोक्ष को पाने की यात्रा, यहीं से शुरू होती है जीवन को और गहराई समझने की यात्रा, यहीं से शुरू होती है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की और गहरी यात्रा। सॉरी सर, यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग सुनी हुई। गुड लिसनर, देखो तकलीफ में सभी हैं, सभी के भीतर गुस्सा भरा हुआ है। संसार बहुत दुखैला है, संसार एक दुख का घर है, यहाँ पे सभी लोग परेशान हैं, सभी के जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं। उन पीड़ाओं को वो किसी से कह नहीं पाते हैं। बार बार मैं कहूँगा कि जब आप अपनी पीड़ाओं को, अपने दुख को, अपने जो संताप है उनको किसी से व्यक्त कर लेते हो तो आप हल्के हो जाते हो। जैसे कहते हैं ना कि रोना बहुत ज़रूरी होता है, रोओगे तो
उन आंसुओं के साथ साथ दुख भी बह जाते हैं। तो बोलना भी एक कहीं ना कहीं एक रिलीफ का काम देता है, जब आप अपने दुख को पूरी तरीके से व्यक्त कर पाते हो और सामने वाला भी वैसा ही होता है जो कि आपको वैसे महसूस कर लेता है जैसे कि आप हो। वो चुप होकर के बस आपको सुन लेता है, उसे सुनने में ही आप उसके दीवाने हो जाते हो, उसे सुनने में ही आप उसके प्रेमी हो जाते हो, उसे सुनने में ही आप हल्के हो जाते हो, उसे सुनने में ही आप खाली हो जाते हो, उसी सुनने में ही आपके भीतर कुछ अच्छा भर जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड बड़े भैया। तो यहाँ पर एक बहुत गहरी समझ रखी हुई है। दूसरों के लिए कूड़े का पात्र बनना बहुत कठिन काम है, लेकिन बन सको तो जीवन में परिवर्तन, जीवन में रूपांतरण घटेगा, जीवन में एक गैंगस्टर पर्सपेक्टिव मिलेगा, जहाँ पर एक अलग नज़रिए से जीवन को देखोगे। यहीं पे तो एक जैसे लगता है मेरे को ये लेबोरेटरी है, ये प्रयोगशाला है, ये कूड़े का पात्र बनना। बन जाओ, लोग अपनी अपनी गंदगियों को तुम्हारे भीतर डाल जाएंगे, तुम उनको खोजोगे, तुम उनका अध्ययन करोगे और संसार को खूबसूरत बना जाओगे। तो जो संसार कितना दुख से भरा हुआ, 8 अरब की जनसंख्या, हर एक आदमी परेशान है, लेकिन अगर एक आदमी कूड़े का पात्र बन सके तो उस 7 अरब 99 करोड़ लोगों के कूड़े को यदि केवल एक व्यक्ति के डस्टबिन में डाल दिया जाए और वो व्यक्ति इस डस्टबिन को लेकर के मर जाता है, तो सारे इतने लोगों के कूड़ों को वो खत्म कर देता है, इतने लोगों के जीवन को खूबसूरत कर देता है, इतने बड़े ब्रह्मांड को, इतनी बड़ी इस दुनिया को, इस पृथ्वी को खूबसूरत कर जाता है। भाव समझना। तो दूसरों के लिए आप कूड़े का पात्र बनने का प्रयास करें। लोग मैक्सिमम टाइम परेशान ही इसलिए होते हैं, मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा दुखी ही इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। घर पे कोई सुनने वाला नहीं है, ऑफिस में कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ वो कुछ काम करने जा रहे हैं, जहाँ वो कुछ बैठने ही जा रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो जो आर्ट ऑफ एक कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो एक आर्ट ऑफ लिसनिंग भी होती है, जहाँ पर आप दूसरों को उस गहराई से सुन पाते हो जिस गहराई से वो उस चीज़ को बोल रहा है, उस गहराई से उसकी बातों को छू पाते हो जिस गहराई से वो निकल रही हैं। तो फिर मुझे लगता है कुछ अच्छा घटेगा, कुछ मेडिटेशन घटेगा। इसी आर्ट ऑफ लिसनिंग में एक मेडिटेशन घट जाएगा, एक ध्यान घट जाएगा, एक समाधि लग जाएगी आपको। आप सीख जाओगे सारे शास्त्रों को, जान जाओगे सारी उपलब्धियों को, जान जाओगे ब्रह्मांड के सबसे कोने में क्या रखा हुआ है, क्योंकि मेरे में और सामने वाले व्यक्ति में, मेरे में, उस मिट्टी में, मेरे में, उस फूल में, मेरे में, और ये जो उगा हुआ सूरज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखने को हमारे और इसके बीच में बहुत दूरी है भैया, ये पता नहीं कितने हज़ार अरब खरब किलोमीटर दूर है, नहीं, लेकिन जिस राख से तुम बने उसी राख से वो बना है। जिस दिन तुम जल जाओगे, जिस दिन तुम मर जाओगे और एक राख बन जाओगे, एक दिन वो भी मर के राख हो जाएगा। और राख राख में भेद कैसी यार। तो ऐसे तो मैं बातें करता जाऊंगा तो वीडियो को और एक्सपेंड कर जाऊंगा, बट जस्ट बी फोकस ऑन माई वर्ड्स कि दूसरों के लिए कूड़े का पात्र बनो। फ्रस्ट्रेटेड मत हो, जब आकर के लोग गुस्सा निकाल के चले जाएं तो जस्ट ऑब्जर्व इट, मेडिटेट इट और बी साइलेंट, चुप हो जाओ, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से शुरू होगी एक अलग यात्रा, जहाँ से तुम जीवन में एक हर क्षण एक नई घटना पाओगे, एक नया प्रयोग पाओगे, एक नया आनंद पाओगे। इसमें एक आनंद रखा हुआ है। जब ये मतलब मेरे को लगता है जब ये चीज़ तुम 1-2 महीने कर लोगे ना, जहाँ पर लोग आकर के तुम्हें गालियाँ दे जाते हैं, तुम्हें कुछ बोल जाते हैं, तो तुम बस बी साइलेंट, और हो सकता है उसके साथ तुम नेक्स्ट डे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। तो देखो यहाँ से एक अलग ही यात्रा शुरू होती है। जीवन को एक नए नज़रिए से देखो, घुस जाओगे ह्यूमन साइकोलॉजी में, जान जाओगे इंसानों के उत्पन्न होने का रहस्य, जान जाओगे सूरज के उत्पन्न होने का रहस्य। चीज़ें छोटी छोटी ही चीज़ें बड़े, समझ रहे हो, बड़े रूपांतरण का कारण बनती है। ओशो कहा करता था कि एक कप की प्याली को इतने धैर्य से पियो, इतनी शांति से पियो, इतने डूब करके पियो कि इसी में रूपांतरण घट जाए, इसी में मोक्ष घट जाए, चाय के पीने में। तो ऐसा मेरे को लगता है संभव है, बट उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, उस लेवल की एक समझ चाहिए जहाँ पर आकर के हम बस साइलेंट हो सके, दूसरों को सुन सके। हवाएं बह रही हैं तो कोई प्रतिरोध बाहर से भी और भीतर से भी ना हो, तो फिर बात बनेगी। खैर ठीक है साहब, 10 मिनट की हर बार वीडियो होती है, प्रयास रहता है कि थोड़ा एक शॉर्ट टाइप की ही वीडियोज़ हो, बट एक्सप्लेन करने में कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में हम कहना क्या चाहते हैं, तो उसके चक्कर में थोड़ी खिंच जाती है। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे।